हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज फिर से हम वीकली एनालिसिस वीडियो बनाने वाले हैं कि मैंने इस वीक में क्या किया था। मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही होगी। आई एम जस्ट सफरिंग फ्रॉम लिटिल बिट कोल्ड, सो प्लीज बेयर विद मी। तो देखते हैं मैंने क्या किया है। और प्रीवियस वीक में मैंने जो वीडियो बनाया था, जिस जिन चीजों पे मुझे काम करना था, क्या मैंने उन चीजों पे काम किया है और क्या मैंने इस बार कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी है, वो भी देखेंगे कि छोड़ी है। मतलब देखते हैं क्या होता है। ओके। तो वीकली कैंडल में देखा जाए तो काफी अच्छा कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। थोड़ा सा रिजेक्शन के साथ क्लोज हुआ है, बट डजेंट मैटर। अभी तक हमारा वीकली जो प्रीवियस वीक का था वो बुलिश था, तो मेरा प्लान था कि बुलिश ट्रेड ही लेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे जब आते हैं तो हम देख रहे हैं कि मंडे कैंडल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या पता मंडे को ही ट्रेड मिल गया था। नहीं, मुझे मंडे को ट्रेड नहीं मिला। बेसिकली मेरा प्लान था कि अगर प्राइस डेली लेवल पे आता है, यहाँ कहीं एक पुल बैक देता है और फिर ऊपर जाता है, तो मैं डेली टाइम पे, टाइम फ्रेम डेली के हिसाब से आई मीन बाय करूंगी स्मॉलर टाइम फ्रेम में। बट वो नहीं हुआ और प्राइस काफी ऊपर चला गया। आई वाज लाइक यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है कि बाय चांस प्राइस इज मूविंग स्ट्रेट, दिस एंड दैट सब चलता है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस बनाया, प्राइस ऊपर गया, मुझे लगा प्राइस यहाँ पे एक बार मुझे अपॉर्चुनिटी देने आएगा। प्राइस आया, मैंने सोचा चलो स्मॉलर टाइम फ्रेम देखते हैं क्या बन रहा है। बट इट वाज वी शेप रिकवरी और मेरा सेटअप नहीं बना, तो मैंने इसमें भी कोई ट्रेड नहीं लिया था। देन वेडनेसडे वेडनेसडे को मैंने क्या किया कि यार, अब तो मुझे लगा कि मे बी वेडनेसडे इज द डे जहाँ पे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी एक मिल सकती है। बट देयर इज ऑलवेज अ बट। तो बट क्या हुआ कि प्राइस ने गैप अप दिया। इवन दो इवन दो देयर वाज अ सेटअप, देयर वाज दिस सेटअप फॉर मी according to my strategy. But there was something new which happened यहाँ पे, वो मैं बताती हूँ क्या। कि यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग कि ये एक गैप है इन दो कैंडल्स के बीच में। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसको ओपन करती हूँ तो वो गैप बहुत मतलब आराम से दिखा है। ये है हमारा प्रीवियस क्लोज और ये है हमारा ओपन, ठीक है। तो ये दो लाइन मैंने मार्क करी है। मैंने उस टाइम नहीं करी थी। आई डोंट ट्रेड गैप्स, I try to trade only levels, be it daily, weekly, 4 hours level और फिबोनाची लेवल। तो मेरे लिए ये कुछ नया था क्योंकि मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया इस चीज को। बट नाउ मतलब कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। गोल्ड इज वेरी बुलिश एंड दैट्स व्हाई gaps up whenever it opens and it takes support from that gap area and then moves up। तो वही चीज हुई यहाँ पे। उस गैप एरिया पे ना यहाँ पे प्राइस आया एंड इट मेड अ पैटर्न अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजी। और एक पिन बार भी देखने को मिल रहा है कि पिन बार भी बना रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग तो रहा था कि ये ऊपर जा सकता है, बट फुली प्लान के हिसाब से नहीं था। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल लेवल मेरा मार्क मेरी मार्किंग जो थी वो यहाँ पे थी कुछ कुछ इस तरह के से। तो उतना नहीं आया, इस वजह से मैंने इस ट्रेड को कंटिन्यू नहीं किया। बाकी ये गया तो काफी अच्छी तरीके से ऊपर था और काफी अच्छा मूव देखने को मिला इसके बाद। मुझे लगा ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये भी हमारे हिसाब का नहीं हुआ, कुछ नया सीखने को मिला। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सीखा कि गैप जो है हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगले दिन एक थोड़ा गैप डाउन मार्केट रहा और ये कुछ ऐसा। तो ये एक, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखा दूँ, तो ये हमारा प्रीवियस डे का क्लोज था और ये हमारा नेक्स्ट डे का ओपन था। तो दिस विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, मेरे दिमाग में ये चल रहा था। बट 4 आवर में देखा मैंने तो प्राइस जो था हमारा बुलिश था। तो
जब भी मैं बुलिश साइड देख रही होती हूँ कोई भी एंट्री, तो आई डोंट लुक फॉर रेजिस्टेंस टू मार्क, आई लुक फॉर सपोर्ट्स। तो मेरे लिए यहाँ से यहाँ एक स्विंग था जिसमें फिबोनाची लेवल आ रहा था 0.5। आई वेंट टू 1 आवर चार्ट, वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, तो मैंने कहा चलो 30 मिनट्स में देखते हैं। एंड देन 30 मिनट्स में आई फाउंड एन अपॉर्चुनिटी एंड आई टुक द ट्रेड यहाँ पे with my stops below this, and my TP was exactly 2/1। तो काफी अच्छा ट्रेड मिलने के बाद एकदम सिमिलर लेवल से रिजेक्शन आया। और एक मेजर चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो मैं कह रही थी, गैप एक्ट्स एज रेजिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे प्राइस ने क्या किया। प्राइस ने एक रिजेक्शन देके नीचे आया, पुल बैक, देन अगेन ऊपर गया, फिर से थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया, कंसोलिडेट किया, एंड देन इट हिट माय टीपी। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि whenever price tries to break any resistance, it gives एक थोड़ा सा रिजेक्शन, और फिर दोबारा अगर उस लेवल को टेस्ट करता है, अगर वॉल्यूम है इट विल कंसोलिडेट देयर एंड देन गिव द ब्रेकआउट, अगर नहीं है इट विल शो ह्यूज रिजेक्शन एंड देन कम डाउन। भले ही इसने सस्टेन नहीं किया तो वो अलग बात है। हमारा इस वीक में पहली चीज यही एक मैं बताना चाहूंगी कि ये एक ट्रेड ही था जो मैंने लिया, जो मुझे लगता है कि जब तक मैं केपेबल नहीं हूँ और ट्रेड्स को लेने के लिए, तो वो चीज नहीं हो पाती है। इवन दो आई ट्राई कि नहीं मैं और ट्रेड्स ले सकती हूँ, इट्स नॉट दैट कि मैं एक वीक में एक ही ट्रेड लेके खुश हूँ। नो, आई वांट टू टेक ऑल द ट्रेड्स जो कि मेरी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हो। मैंने एक चीज सीखी है, ऑफ कोर्स आई विल अप्लाई इट एंड आई विल ट्राई टू टेक द ट्रेड्स बेस्ड ऑन दैट टू। बट फिलहाल इस वीक में उसके अलावा मेरे पास एक ये ट्रेड था, तो मैंने ये लिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने लेट्स डिस्कस दैट आफ्टर दिस ट्रेड। पीपी हिट होने के तुरंत बाद प्राइस केम डाउन। आई वाज पहले तो जब प्राइस यहाँ पे था तो मुझे लग रहा था क्या मुझे और होल्ड करना चाहिए था, तो बट मेरे दिमाग में फिर आया कि नहीं, योर टीपी इज एट द एरिया बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो इस वजह से आई ऑलवेज ट्राई टू स्टिक विद माई रूल्स। ज्यादा या कम की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली दैट होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर हम उसको नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद भी मैं एक बुलिश, जब प्राइस नीचे आ रहा था उसमें ओके इट्स डूइंग गुड, क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है एंड मे बी पॉसिबल कि एक अच्छा पुल बैक देके फिर ऊपर जाएगा। और क्या पता हमें फ्राइडे नाइट तक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एक और मिल जाए। बट वो नहीं हुआ वो, क्योंकि एक सडन फॉल देखा मैंने उसके बाद। इवन दो आई मार्क्ड दिस जोन कि अगर प्राइस इसको नीचे आता है देन वी माइट टेक द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो मैंने 2 आवर में देखने की भी कोशिश करी इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू माय सेटअप और नॉट, तो वो तो नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न, ऑफ कोर्स देयर इज अ डब्ल्यू पैटर्न, बट द अदर कॉन्फ्लुएंसेस व्हिच आई कंसिडर इन माय स्ट्रेटजी आर नॉट देयर। तो नहीं लिया वो ट्रेड, कोई भी ट्रेड उसके बाद। तो अभी डिस्कस करते हैं कि क्या बैलेंस चल रहा है और क्या ट्रेड ले, नेक्स्ट वीक क्या करने वाले हैं। तो राइट नाउ एज यू कैन सी इट्स -262.25। आई एम नॉट showing you for any like तो बढ़ा चढ़ा के अच्छी चीज करने के लिए नहीं दिखा रही हूँ कि हाँ वाओ मैंने इतना ऊपर कर दिया। नो, it's been such a long time, you can check 11 March 2024 I have opened my phase 2, I came to phase 2, but अभी 2025 चल रहा है and I'm still at phase 2, which is little embarrassing, but uh, I am planning कि this month, uh, before this month ends, October ends,
I am going to finish the challenge phase 2 and get my live account hopefully, and I will work towards it as I said. तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, विच इज गुड, बट एक चीज जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, नॉट बिकॉज कि इट्स समथिंग ग्रेट टू से इट ओपनली, मतलब कि there is this is my journal. Okay, let me just, so this is my journal. If you will see my risk appetite on 2nd October and on 9th October. 2nd October मैंने लिया $45 का ट्रेड रिस्क का. ओके, एंड देन आई टुक $30 रिस्क. दीज आर जस्ट नंबर्स फॉर मी. एक चीज जो मुझे हमेशा डाउटफुल लग रही है कि क्या मेरा रिस्क एपेटाइट कम है. तो मैं कहूंगी हाँ, मैं कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर और अपने रिस्क को लेके कि व्हाट इफ दिस ट्रेड डजंट वर्क. तो व्हाट आर द चांसेस कि ये मेरा मतलब अकाउंट और ड्रॉ डाउन में चला जाएगा एंड इट विल डीमोटिवेट मी और समथिंग लाइक दैट. आई ट्राई टू टेक लेस रिस्क एंड मेक मनी, बट this is not good for me. I think this is very bad actually, because this is something which is keeping me inside the challenge for a longer and longer period, which I don't want. It's it it's already so much time. मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है कि मैं ये फेज 2 में हूँ, and I really want to pass it as soon as possible with discipline, of course. तो जैसा कि मैंने पिछले वीक में बताया था कि मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड ratios are not well enough. I worked on it and you can see this chart. रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा ही है. ऑफ कोर्स रिटर्न परसेंटेज कम होगा क्योंकि रिस्क परसेंटेज मेरा मेरा जो है रिस्क टू रिवॉर्ड साइज इट्स सेम, either 2/1 or 4 hour level. So both the trades have 2/1 वाला रेशियो मैंने फिक्स किया था. But the first one has higher return because of higher risk. Second one has low return, but uh, the RR is good here. मैं अपने आप को ये बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं यू आर टेकिंग लेस रिस्क एंड लेस रिस्क के कारण हम बहुत टाइम लग रहा है टू पास द चैलेंज. तो बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक एटलीस्ट $50 ऑफ रिस्क, विच इज 0.5%. और उसके बाद भी इफ यू आर रॉन्ग, इट डजेंट मैटर. अगर तू अपना रूल्स फॉलो कर रही है तो नेक्स्ट ट्रेड शुड ऑल्सो बी विद 0.5%, बिकॉज आई नो यू कैन रिकवर इट. एटलीस्ट तुझे अपनी गलती तो पता चलेंगी कि तू कहाँ गलत है. प्रॉफिट लॉस डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर. नल है ये, मतलब नल हो जाता है क्योंकि अगर आप यू आर टेकिंग ए ट्रेड, है ना, एट द प्रेजेंट मोमेंट, यू डोंट नो आपका थॉट प्रोसेस दिट तो वैसा ही रहेगा ऑन द नेक्स्ट ट्रेड या नहीं रहेगा, राइट. तो यू कैन नॉट से कि अभी आप प्रॉफिटेबल हो अभी आप नहीं हो. इट डिपेंड्स कि आप किस फेज में रह के आप वो ट्रेड को ले रहे हो. तो आई जस्ट विल टेल माई सेल्फ कि कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए. मैं एक चीज बताना चाहती हूँ. आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, बिकॉज it's somewhere personal for me, because I never share these things to anyone because I am an introvert person. Let's not get into that, okay? So, since childhood, I'm sorry for the honk, since childhood, मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान थी. और नो वन लाइक, आपको वैसे भी कोई उठाएगा नहीं कि आप हाँ चलो कॉन्फिडेंट हो जाओ. कोई पुश आपको नहीं कर सकता. यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ. ये चीज मुझे अभी आके पता चली है. बट
मैं एक बहुत छोटे टाउन टाउन से हूँ, मैं कहूँगी, जहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको अपना करियर बनाना ही है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अ, आपको पैसे कमाने ही हैं। यू कैन बी अ हाउस वाइफ ऑल्सो, एंड ऑल दीज थिंग्स, जो कि मेरे लिए हमेशा गलत होती है, क्योंकि मैं हमेशा, मुझे लगता है, आई थिंक डिफरेंटली समहाउ। तो ये सब बातें तो छोड़ देते हैं, मैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहती हूँ, बात ये है। और मैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहती हूँ, अपने आप पे भरोसा करना चाहती हूँ, और अपनी स्ट्रेटजी पे भी भरोसा करती हूँ। सो देर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप मी फ्रॉम मेकिंग मनी, लॉट्स ऑफ मनी, आई वुड से। एंड होपफुली आने वाले दिन में मैं अपने आप पे इतना काम करूंगी ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरा बिलीफ बढ़ेगा, और मेरे ट्रेड्स और अच्छे होंगे टाइम के साथ साथ। देर आर मेनी थिंग्स आई वांट टू शेयर विद एवरी वन ऑफ यू। एक एक ट्रेडर के लिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, प्लस अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। तो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं अच्छे ट्रेड्स दे सकूं। और आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे, दैट्स टोटली फाइन, बिकॉज आई एम मेकिंग इट फॉर माई सेल्फ, बिकॉज आई वांट टू से इट आउट लाउड, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, सो दैट व्हेनेवर आई एम व्हेन आई एम सिटिंग इन अ लाइक अमेजिंग नाइस हाउस, जो कि मैंने अपनी ट्रेडिंग इनकम से लिया होगा, तो आई कैन सी बैक एंड टेल माई सेल्फ यस यू डिड गुड। तो इस हफ्ते में it's not a bad week, I would say. It's an amazing week, amazing trade, amazing learning. All the things were there. So आने वाले वीक में मैं किस चीज पे काम करने वाली हूँ, मैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस पे काम करना है। बिलीफ बढ़ाना है अपने ऊपर और अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और साथ के साथ ट्रेडिंग इज समथिंग ना, जब आप अपने रिलैक्स्ड माइंड के साथ, और जब आप अपने लाइक जब आप एक्चुअली में ना चाहते हो करना, खुश होते हो उसको ट्रेडिंग करते समय, देन यू आर टेकिंग गुड डिसीजंस। डोंट फोर्स इट, डू इट because you like it. If you don't like it, just don't do it. So I want to enjoy the process, and I want to take trades according to my strategy with discipline. बाकी आ जाते हैं अब, काफी सारी बातें उबड़ खाबड़ सी हुई हैं। I hope no one judges, and if anyone does, it doesn't matter. Okay, so अब यहाँ पे देख लेते हैं वीकली में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आज थोड़ा सा ज्यादा ब्रीफ में एनालिसिस करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत ऐसे चेक किया तो मुझे ऊपर ऊपर से कुछ समझ में आया। यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक स्ट्रेट अप मूव है, कोई पॉज कैंडल नहीं दिख रही है कि प्राइस ने कहीं पे पॉज लिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हाउ मेनी कैंडल्स जो कि कंटिन्यूएशन में गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब मैंने देखा है यहाँ पे भी एक ऐसा ही कुछ फॉर्मेशन हुआ है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल्स यहाँ पे भी सेम मूवमेंट दिखाया, बट देर इज स्लाइट डिफरेंस, जो कि मैं देख के दिखाती हूँ। आई डोंट नो इफ इट विल बी रिलेटेड और नॉट, बट लेट्स सी। तो ये हमारी 8 कैंडल थी। 8 कैंडल पे जो हमारा वॉल्यूम देखेंगे तो कम आया था, ठीक है, एंड देन इट गेव अ करेक्शन ऑफ somewhere around 4%, which I already checked, that's why I'm telling. And then price moved up. But in this case, what happened is price gave a even bigger candle volume.
तो आई डोंट थिंक राइट नाउ इज द टाइम वेयर गोल्ड इज गोइंग टू कम डाउन फॉर रिट्रेसमेंट और करेक्शन. तो वॉल्यूम काफी अच्छा है, कैंडल काफी अच्छी, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और एक रेंज है ऊपर जाने के लिए भी. तो मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट वीक में बुलिश ट्रेड ही करूंगी, unless if there is anything else which happens. तो सबसे पहले ये एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, एक सपोर्ट बन चुका उसके बाद. तो मेरे लिए ये एक जोन बन जाता है कि प्राइस अगर इस लेवल पे आता है और एक सेटअप बनाता है, देन आई वुड लव टू टेक द ट्रेड एट दिस एरिया. एंड अगर नहीं ऐसा होता है, हम दूसरे लेवल्स ढूंढेंगे और उन दूसरे लेवल्स पे ट्रेड करेंगे. बाकी जो भी होगा मैं अगले वीक आपको जरूर बताऊंगी कि मैंने कैसा परफॉर्म किया. आई नो थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, बिकॉज देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन, सम अदर थिंग्स ऑफ कोर्स या. और फिलहाल के लिए इतना ही. अगर प्राइस यहाँ आता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं जरूर जरूर शेयर करूंगी नेक्स्ट वीक कि मैंने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ली हैं. होपफुली मैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज लूंगी और इंजॉय करूंगी अपना प्रोसेस, और आपको बताऊंगी कि हाँ, कैसे मैंने उन ट्रेड्स को लिया है. तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस. अगर कोई भी डाउट हो related to trading, you can just ask in the comment section. And yeah, that's it for the video. Thank you for watching.